हाथी और चूहे की कहानी। एक समय की बात है। एक घने जंगल के बीच एक बड़े पेड़ के नीचे चूहों का एक समूह रहता था। वे एक घनिष्ठ परिवार की तरह थे और उनके राजा के नेतृत्व में खुशी खुशी रहते थे। उनका जीवन शांतिपूर्ण था और वे पेड़ के नीचे भोजन एकत्र कर मस्ती में रहते थे। एक दिन दोपहर में जैसे ही चूहे अपने काम में व्यस्त थे, उन्होंने जमीन पर एक जोरदार कंपन महसूस किया। जंगल में एक विशाल हाथियों का झुंड आया, भारी कदमों के साथ पेड़ की ओर बढ़ता हुआ। उनके कदमों से जमीन हिल रही थी और चूहे डर के मारे इधर उधर भागने लगे। अराजकता और तबाही। हाथियों ने बिना चूहों या उनके घरों को देखे पेड़ के नीचे से गुजरना शुरू किया। उनके भारी कदमों से कई घर नष्ट हो गए और कई चूहे घायल हो गए। जो चूहे बच गए, उन्होंने अपनी शांति भरे जीवन को तबाह होते देखा और उदासी से भर गए। चूहों के राजा ने अपने लोगों को पीड़ित होते देखा और उसका दिल दुख से भर गया। उसने ठान लिया कि वह हाथियों के राजा के पास जाकर अपनी समस्या बताएगा और उन्हें समझाएगा कि वे उनकी जगह से दूर होकर दूसरे रास्ते से जाएं। चूहों के राजा ने अपने सभी साहस को एकत्रित किया और हाथी राजा के पास पहुंचा, जो अपने झुंड के साथ पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। हाथी के विशाल पैरों के पास खड़े होकर चूहे के राजा ने ऊंची आवाज में कहा, हे महान हाथी राजा, मैं आपके पास एक विनम्र निवेदन लेकर आया हूं। चूहे के राजा ने कहा, आपके झुंड ने अनजाने में हमारे घरों को नष्ट कर दिया है और मेरे कई लोगों को चोट पहुंची है। मैं आपसे विनती करता हूं, महान राजा, कृपया अपने झुंड को एक अलग रास्ते से ले जाए ताकि हम एक बार फिर शांति से रह सकें। हाथी राजा ने छोटे से चूहे की बात ध्यान से सुनी और उसकी विनती से प्रभावित हुआ। मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूं, छोटे दोस्त, हाथी राजा ने कहा। हमने अनजाने में तुम्हें नुकसान पहुंचाया। अब से हम दूसरे रास्ते से जाएंगे और तुम्हारे घरों को बचाए रखेंगे। और अपने झुंड को एक नए रास्ते से ले जाने लगा, जो चूहों के घरों से दूर था। चूहों ने एक बड़ी राहत महसूस की और हाथी राजा के प्रति आभार प्रकट किया। उनका जीवन धीरे धीरे सामान्य हो गया और उन्होंने अपनी सुरक्षा का जश्न मनाया। शिकारियों का जालन समय बीता और एक दिन कुछ शिकारी हाथियों को पकड़ने की योजना बनाकर जंगल में आए। उन्होंने एक बड़ा जाल बिछाया और छिप गए। हाथियों का झुंड उस जाल में फंस गया। हाथियों ने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। हाथी राजा ने अपनी पूरी ताकत से कोशिश की, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। उसने चूहों के राजा को याद किया और उनके द्वारा दिखाए गए दयालुता को भी। उस समय हाथी राजा को पता था कि केवल एक ही ऐसा प्राणी है जो उनकी मदद कर सकता है। हाथी राजा मदद के लिए संदेश भेजता है। हाथी राजा ने अपने एक साथी को बुलाया जो किसी तरह जाल से बाहर निकल गया था। उसने कहा, चूहों के राजा के पास जाओ और उनसे हमारी मदद करने को कहो। केवल वही और उनके लोग हमें इस कठिनाई से निकाल सकते हैं। संदेशवाहक हाथी तेजी से जंगल में गया और जल्द ही चूहों के राजा को ढूंढ लिया। उसने कहा, हमारे राजा और उनका झुंड शिकारी के जाल में फंस गए हैं। उन्होंने तुम्हारी मदद मांगी है ताकि हम इस मुसीबत से बाहर निकल सकें। चूहे का राजा अपनी सेना को एकत्र करता है। चूहों के राजा ने तुरंत अपनी सेना को बुलाया और उन्हें हाथी राजा की परेशानी के बारे में बताया। अब समय आ गया है कि हम उनकी दया का ऋण चुकाएं। उसने कहा, हमें एक साथ मिलकर अपने दोस्तों को शिकारी के जाल से बाहर निकालना है। चूहों का एक बड़ा दल हाथियों को बचाने के लिए निकल पड़ा। सैकड़ों चूहे जमीन पर दौड़ते हुए जाल की ओर बढ़ने लगे। उनका साहस और मदद का जज्बा उनके छोटे आकार से भी बड़ा था। चूहे जाल तक पहुंचे जहां हाथियों का झुंड संघर्ष कर रहा था। हाथी नीचे देखते हुए आश्चर्य और उम्मीद के साथ चूहों को देखते हैं। बिना किसी देरी के चूहों ने अपने नुकीले दांतों से जाल को काटना शुरू कर दिया। हर चूहा पूरे जोर से जाल को काटने में लगा रहा ताकि उनके विशाल दोस्तों को आजाद किया जा सके। हाथी चूहों की एकता और शक्ति को देखकर हैरान थे। वे अपने छोटे दोस्तों की निडरता को देखकर चकित थे, जो उनकी जान बचाने के लिए जोखिम उठा रहे थे। घंटों की मेहनत के बाद जाल धीरे धीरे ढीला होने लगा। हाथी जाल की पकड़ से राहत महसूस करने लगे और उनके दिल में उम्मीद की किरण जाग उठी। चूहे बिना रुके अपना काम करते रहे, भले ही उनकी मुंह और शरीर थक गए थे। उन्होंने एक दूसरे को हौसला देते हुए जाल की अंतिम रस्सियों को काटना जारी रखा। आखिरकार एक अंतिम काट के साथ जाल टूट गया और हाथियों को आजादी मिल गई। जंगल में खुशी और राहत की आवाजें गूंज उठीं। जैसे ही हाथियों ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की, हाथी राजा ने अपना विशाल सिर झुकाकर चूहे के राजा को धन्यवाद दिया।
तुम और तुम्हारे लोगों ने हमारी जान बचाई। उसने विनम्रता से कहा, तुम्हारी हिम्मत और दयालुता को हम कभी नहीं भूलेंगे। मित्रता का जश्न। हाथियों और चूहों ने पेड़ की छाया में